ए टू जेड मूवी एक्सप्लेनर प्रेजेंटिंग मोनोलिथ। कहानी की शुरुआत भविष्य की दुनिया से होती है, जहां पर हमें एक सेंड्रा नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो बहुत ही एडवांस कार में अपने 2 साल के बेटे के साथ ट्रेवल कर रही होती है। सेंड्रा को ये कार उसके पति ने गिफ्ट की है और अब सेंड्रा अपने बेटे को लेकर अपनी मदर इन लॉ के घर जा रही है। अब वो इस नई कार जिसका नाम मोनोलिथ है उसके फीचर चेक करना शुरू कर देती है। उसे पता चलता है कि इस कार का एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही ज़्यादा एडवांस है। वो देखती है कि इससे पहले कल उसके पति ने इस कार में ट्रेवल किया था और वो अपने कुछ दोस्तों के साथ एक होटल में भी गया था। इस कार में एक लड़की भी थी। उसे अपने पति पर शक होना शुरू हो जाता है और तभी उसके पति का वीडियो कॉल आता है जो उसे बताता है कि इस कार का एक एप्लीकेशन है जिसका नाम मोनोलिथ है। मैंने उसे तुम्हारे फ़ोन में डाउनलोड कर दिया है, यानी कि तुम अब इस कार को पूरी तरीके से अपने फ़ोन से कंट्रोल कर सकती हो। तभी उसके पति के होटल की डोर को कोई नॉक करता है और वो बाय कहकर चला जाता है। यहाँ पर सेंड्रा का शक पूरी तरीके से यकीन में बदल चुका है कि उसका पति उससे चीट कर रहा है। अब रास्ते में सेंड्रा अपने बेटे के साथ एक स्टोर में कुछ सामान खरीदने के लिए रुकती है। वो अपने बेटे के साथ स्टोर के अंदर जाती है, तभी वो देखती है कि बाहर एक आदमी उसके कार के अंदर ताक झाक कर रहा है, लेकिन उसके पास जो फ़ोन है उससे वो कार को पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकती है। वो कार के उस मोड को ऑन कर देती है जिससे कार के अंदर कोई नहीं जा सकता है, यानी कि कार अब पूरी तरीके से बंकर में बदल चुकी है। अब सेंड्रा सामान खरीद रही होती है, तभी वो देखती है कि उसका बेटा वहाँ पर नहीं है। सेंड्रा बहुत डर जाती है क्योंकि उसके बेटे को अस्थमा है। जब वो बाहर जाती है तो देखती है कि वहाँ पर कुछ लड़कियाँ हैं जिनके साथ उसका बेटा खेल रहा है। सेंड्रा को बहुत गुस्सा आता है और वो उन्हें उल्टा सीधा कहना शुरू कर देती है और कार के बंकर वाले मोड को ऑन कर देती है, जिसके बाद वो अपने बेटे को लेकर वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद सेंड्रा अपनी बेस्ट फ्रेंड को कॉल करती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे बताती है कि वो इस वक्त होटल में है। सेंड्रा को शक होता है कि वो ना उसकी बेस्ट फ्रेंड उसके पति के साथ है, यानी कि इन दोनों का अफेयर है। सेंड्रा को यही पता चलता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ उसके कमरे में कोई है। वो उससे कहती है कि मुझे उसका चेहरा दिखाओ, पर उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे चेहरा नहीं दिखाती है और फ़ोन को कट कर देती है। अब सेंड्रा की परेशानी और बढ़ चुकी है। पर अब सेंड्रा अपनी मदर इन लॉ के घर पहुंच चुकी है और घर के अंदर जाने की वजह वो तय करती है कि वो उसी होटल में जाएगी जहां पर उसका हस्बैंड है, ताकि उसे रंगे हाथों पकड़ सके। और अब वो अपनी कार को पूरी स्पीड से उसी तरफ भगाना शुरू कर देती है। कार का एआई सिस्टम उसे बताता है कि आगे एक्सीडेंट है, हमें दूसरे रूट से जाना चाहिए, लेकिन वह किसी तरह जल्द से जल्द होटल तक पहुँचना चाहती है। सेंड्रा कार के सिस्टम से कहती कि मुझे सबसे शॉर्टकट रास्ता बताओ और अब उसकी कार शॉर्टकट रास्ते की तरफ बढ़ने लगती है, जो कि एक बिहड़ का रास्ता होता है। चारों तरफ बहुत अंधेरा होता है, इसीलिए उसे कुछ नहीं दिख रहा होता है। और अब सेंड्रा, जो कि बहुत ज्यादा टेंशन में है, वो सिगरेट जला लेती है। सिगरेट के धुएं से कार का एआई सिस्टम को लगता है कि कार में आग लग गई है, इसीलिए कार के वो इमरजेंसी मोड को ऑन कर देती है। हालांकि सेंड्रा उससे कहती है कि मैंने सिर्फ सिगरेट जलाई है, लेकिन वो उसकी बात को समझ नहीं पाती है। और अब सेंड्रा अपने हाथ में पूरा कंट्रोल ले लेती है, यानी कि कार अब मैनुअल मोड पर है। तभी सेंड्रा का बेटा खांसना शुरू कर देता है क्योंकि उसे अस्थमा है, वो धुएं को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तभी सेंड्रा अपनी सिगरेट फेंक देती है। उसका बेटा रो रहा होता है, इसीलिए अपने फ़ोन को वो अपने बेटे को दे देती है। तभी सेंड्रा की कार की टक्कर किसी जानवर से हो जाती है। सेंड्रा की गाड़ी रुक जाती है। ये कार इतनी मजबूत होती है कि ऊपर पहाड़ से गिरने के बाद भी इस कार का कुछ नहीं बिगड़ सकता है। हालांकि सेंड्रा को बाहर नहीं उतारना चाहिए था क्योंकि कार मैनुअल मोड पर है, लेकिन वो नीचे उतर कर देखना चाहती है कि नीचे क्या है। वह गाड़ी से बाहर उतरती है और देखती है कि उसकी गाड़ी के नीचे एक हिरन है। वहीं गाड़ी के अंदर जो उसका 2 साल का बेटा है, जिसके पास उसका मोबाइल है, वो उस मोबाइल में मोनोलिथ ऐप को खोल देता है और गलती से वॉल्ट मोड को ऑन कर देता है। वॉल्ट मोड को ऑन करने का मतलब है कि गाड़ी पूरी तरह से बंद हो चुकी है, जिसका मतलब ये है कि ना बाहर से कोई अंदर जा सकता है, ना ही अंदर से कोई बाहर जा सकता है। ये पूरी गाड़ी एक बंकर के रूप में बदल चुकी है। बाहर उसकी मॉम सेंड्रा को समझ नहीं आता कि दरवाजे को कैसे खोलें। तभी देखते हैं कि उसके बेटे ने अब भी इस एप्लीकेशन को खोला हुआ है। वह उसे इशारे से समझाने की कोशिश करती है कि वो वॉल्ट मोड को ऑन कर दे और उसका बेटा मात्र 2 साल का है, वो इन बटन को नहीं समझ सकता। और तभी उसके बेटे के हाथ से मोबाइल छूट जाता है और अब वो मोबाइल नहीं उठा सकता क्योंकि उसने सीट बेल्ट लगाया हुआ है। सेंड्रा बाहर बहुत परेशान हो जाती है। वो पत्थर से इस शीशे को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन ये दुनिया की सबसे मजबूत और सबसे सेफेस्ट कार है, इसीलिए इसके शीशे को तोड़ा नहीं जा सकता है। वो पूरी तरह से परेशान हो जाती है। उसने पीछे एक पावर हाउस देखा था। सेंड्रा मदद के लिए वहां पर जाती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। हालांकि वहां पर एक फ़ोन होता है।